मेरे बाके दिया तूने क्या दिया, सद का सारा हमें दिया। जब से गए दर्द है अब तो हम यूं जिएंगे हम किसके लिए। जब से अब जिन्हें भजन अच्छा लग रहा हो कोई वो हाथ उठाना मेरी कन्हैया के लिए। अब यही कहना है, बोलिए बांके बिहारी लाल की, जरा जोर के दिल बांके बिहारी लाल की। और भक्ति को जान लेता है शामरा इम्तिहान लेता है, लेता है जैसे ही उद्धव जी महाराज गए और गोपियों से कहने लगे कि हम परमात्मा की चिट्ठी लेकर के आए हैं। गोपियां कहने लगी कि उद्धव तुम्हारा कन्हैया प्रेम करना क्या जाने। उद्धव कभी आपने किसी से प्रेम किया नहीं। अगर एक बार आप किसी से प्रेम करते वो प्रेम करने के बाद में आपका उस नौन से बिछोड़ हो जाता, तब जानते कि प्रेम बड़ा होता है या वियोग बड़ा होता है। तुम्हारा निष्ठुर कन्हैया प्रेम करके और हमको छोड़ करके चला गया। उद्धव से कहने लगे कि कहा गोपी ने उद्धव से कि संदेशा को बुलाए हो, मगर तुम याद रखना कि प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, और विरह की चिनगारी से ज्ञान की पोथी न जल जाए। हे उद्धव, जब हमारे प्रेम की चिनगारी निकलेगी ना तो कहीं तुम्हारी जो ज्ञान की पोटली है ना वो जल करके भस्म नहीं हो जाए। हे उद्धव, तुम्हारा निष्ठुर कन्हैया प्रेम करना क्या जाने, वो हमसे प्रेम करके छोड़ करके चला गया। और उद्धव, प्रेम में 50% नहीं 100% देखा जाता है। एक तरफा प्रेम कभी पूरा नहीं होता।
अगर 50% लड़के की तरफ से है तो 50% सामने की तरफ से भी होना चाहिए, तब पूर्ण प्रेम होता है। उद्धव, अरे वो निष्ठुर कन्हैया तुम्हारा प्रेम करना क्या जाने, तुम्हारा कन्हैया हमको छोड़ करके ऐसे चला गया जैसे फल खाने के बाद में पक्षी पेड़ को छोड़ देता है, पैसा लेने के बाद में ग्राहक दुकानदार ग्राहक को छोड़ देता है, दक्षिणा लेने के बाद में पंडित यजमान को छोड़ देता है, धन लेने के बाद में वेश्या ग्राहक को छोड़ देती है। उसी तरह तुम्हारा निष्ठुर कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया। हे उद्धव, अरे तुम्हारा कन्हैया प्रेम करना क्या जाने, प्रेम तो कौन किससे करता है ये सुनिए उद्धव। उस पूर्ण चंद्र की शोभा को उन प्रेमी चकोरों से पूछो, और श्याम घटा में सुख कितना ये तो बन के मोरों से पूछो। क्यों दीपक पर जल जाते हैं ये जरा पतंगों से पूछो। पतंगा इतना प्रेम करता है दीपक से कि जलकर के भस्म हो जाता है, और जल बिना तड़प क्यों मरती है ये प्रश्न मछलियों से पूछो। और देश भक्त में सुख कितना ये तो मरने वालों से पूछो। और राम नाम में सुख कितना ये तो लेने वालों से पूछो। हे उद्धव, तुम्हारा कन्हैया प्रेम करना क्या जाने, प्रेम एक मृग करता है बीड़ा से। हे उद्धव, एक मृग बीड़ा से इतना प्रेम करता है कि सुनते सुनते एक मृग और आए गयो उसको। एक शिकारी आया और उसने जैसे ही बीड़ा बजाई तो मृग ने बीड़ा की आवाज सुनते सुनते उस पर टिकटकी लगा करके मोहित हो गया, और मोहित होते ही आसक्त होते ही शिकारी ने बाण चलाया, मृग मर गया। जैसे ही शिकारी आया और मृग के शरीर से बाण निकालने लगा तो मृग के शरीर से आवाज आने लगी। मरे हुए मृग के शरीर से आवाज आती है और क्या कहता है कि ए वो बदक तुम मांस मेरो ले जाए, और आप खाए भूखे परिवार को खवाइयो। और खाल मेरी काढ़ के बनाए लियो मृग छाल, और खुद करियो भजन के गाओ संत को गाइयो। और सींग मेरे तोड़ के बनाए लियो श्रृंगी बाजो, और कस्तूरी निकार गाओ वेद को गाइयो। और दया की राह में मैं भीख मांगू बार बार, और दया करके बीड़ा रोज ऐसो ही बजाइयो। हे शिकारी, मुझे एक बार नहीं हजारों बार क्यों न मरना पड़े, लेकिन आप ऐसे ही बीड़ा बजाते रहना और मैं आसक्त होकर के प्राण छोड़ दूंगा। हे उद्धव, प्रेम तो वो मृग करता है उस बीड़ा से कि आसक्त होकर के प्राण छोड़ देता है। उद्धव, श्री राधे, श्री वल्ली ठेकेदार 3100 रुपए कथा में प्रदान कर रहे हैं। परमात्मा कृपा बनाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे और हमेशा भंडारे भरे रहे। बोलो राधा रानी की। गोपियां कहने लगी, उद्धव प्रेम क्या है कि प्रेम न खेतन उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, और शीश काट के कर धरो चाहे सो ले जाए। ये उद्धव, प्रेम खेत से नहीं निकलता और ना ही बाजार में मिलता है। अगर शायद खेतों से निकलता होता, बाजार में मिलता होता तो चाहे कोई खरीद लेता। उद्धव, प्रेम करना सरल है लेकिन निभाना बड़ा ही मुश्किल है। कि प्रेम पंथ अति कठिन है और सब में निभत नाय, और चढ़ो मोम तुरंग को चलो अग्नि माय। उद्धव, एक मोम का घोड़ा बना करके तैयार कर दो
और उसे अग्नि पे जलाओ तो अग्नि से इतना प्रेम करता है कि पिघल करके अग्नि में ही समा जाता है। उद्धव तुम्हारा कन्हैया प्रेम करना क्या जाने। उद्धव ने कहा गोपियों उस परमात्मा के लिए ध्यान लगाओ। कैसा परमात्मा है कि अपान पादो जमनो गृहीत्वा, उसके हाथ पैर नहीं कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन करे करम बेनाना। उद्धव तुम्हारे कन्हैया के हाथ पैर नहीं, अगर हाथ पैर नहीं है ना तो ऐसे कन्हैया को मथुरा ले जाओ। क्यों कि वो मेरा परमात्मा हो ही नहीं सकता। कि श्रवण लेने जाके नहीं और सो प्रभु मेरो नाम और मेरो प्रभु सोई जानियो जो लूट लूट दही खा। हे उद्धव कर बिन कैसे वो तू ही है हमारी गाय और पैर बिन कैसे मोको नाच के जाए। हे उद्धव अगर हाथ पैर नहीं तो वो मेरा परमात्मा नहीं है। बिना हाथ के गाय कैसे दुहेगा और बिना पैर के नाच के कैसे दिखाएगा। ऐसे परमात्मा को अपने वृंदावन ले जाओ, मथुरा को। हे गोपियों परमात्मा के लिए मन लगाइए। तो गोपियां कहने लगी उद्धव अगर दो चार मन होते तो एक मन तेरे परमात्मा के लिए भी लगा देती, लेकिन एक मन था वो मोहन के साथ चला गया। कि उदो मन न भये 10-20 एक तो सो गयो श्याम सन को अब राधे ईस। उदो मगन भये 10-20 आशा लगी रहत तन श्वासा जो जो कोट बरीस। उधो मनन भये 10-20। हे उद्धव अगर दो चार मन होते तो एक तेरे परमात्मा के लिए भी लगा देती। एक मन था वो मोहन के साथ चला गया। वो वास्तव में प्यारे गोपियों से कहने लगे उद्धव गोपियों परमात्मा का ध्यान कीजिए। उद्धव ध्यान उसका किया जाता है जो कहीं चला गया हो। मेरा परमात्मा कहीं जाता नहीं, कण कण में विद्यमान है, समाया हुआ है। और प्यारे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मेरा परमात्मा नहीं हो। एक बहू की शादी होकर के आई नंदगांव में। उसकी सासू माँ ने कहा बेटी बहू छत पे अकेली में मत चढ़ना। क्यों सासू माँ कि नंद का छोरा है ना वो बड़ो ही ढीठ है। अगर बाकी नजर तो पे पड़ गई या तेरी नजर वहां पे पड़ गई ना तो मामलो बिगड़ जाएगा। तो बहू ने कहा ये मुझको मत बताओ, ये मैं पहले से सीख करके आई हूँ। बहू क्या कहती है कि मायके में माँ तूने मोह सकही और जइयो ना उत होए कन्हाई और सासुल ने ते सिखावे यही जब ते नंदगांव में गोनी में आई। और मैंने जिय में विचार यही और धारी फते प्रण की दृढ़ताई। पर काह करो सखी कौन सो कहो जित देखो उत मुई के कन्हाई। हे माँ मैं जगह देखती हूँ ना मुझे कन्हैया ही कन्हैया नजर आता है कि नारायण जाके हृदय और सुंदर श्याम समाए। तय डाल पात फल फूल पे और श्याम ही श्याम दिखाए। हे माँ जिधर देखती हूँ उधर कन्हैया ही नजर आता है। गोपियां कहने लगी उद्धव कि जिस बंदर ने इमली चखी नहीं वह स्वाद सुधा का क्या जाने और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम की भाषा क्या जाने। उद्धव तुम्हारे कन्हैया ने कभी प्रेम किया नहीं। अगर प्रेम किया होता तो जानता कि योग बड़ा होता है या वियोग बड़ा होता है। हे उद्धव तेरा निष्ठुर कन्हैया मथुरा से चल करके वृंदावन 10 किलोमीटर नहीं आ सकता। अरे तेरे कन्हैया से अच्छे तो सीता जी के राम थे।
जिन्होंने समुद्र का पुल बनवा करके तैयार कर दिया और लंका में चले गए बचाने के लिए। कभी चिट्ठी नहीं भेजी बैठे बैठे कि हरते भलो सुपत सीता को और जाने सीता के खोजन और करो सिंधु गीता को और कब दूत हाथ लिख नहीं भेजो कहो ज्ञान गीता को और सूरदास वह प्रीत कह जाने और लोभी नवनीता को हरते भलो सुपत सीता को। हे उद्धव, तुम्हारे कन्हैया से तो राम अच्छे थे, जिन्होंने समुद्र का पुल बनवा करके तैयार कर दिया और लंका में पहुंच गए और जानकी को छुड़ा करके ले आए। उद्धव कन्हैया से उनकी चिट्ठी नहीं बल्कि हमारी चिट्ठी कन्हैया से कह देना। हे कन्हैया, अगर लौट करके नहीं आए ना तो क्या हो जाएगा कि ब्रज ना रहेगो ब्रजवासी ना रहेंगे कोई और ब्रज बनतारो ठीक कठोर ठहराएंगे। रहेंगे ना कदम रहेंगे न कुल कालंदी के और यमुना बंसी निकट दूर न बहाएंगे। बचेंगे न गाय बच और बचेंगे न ग्वाल और ऊधो बस गोकुल की कहानी रह जाएगी और ऊधो जाए के कहियो मनमोहन सो और कछु ना बचेगो बस बातें रह जाएंगी। ये उद्धव कन्हैया से कह देना, अगर नहीं आए ना तो केवल बातें रह जाएंगी और सब नष्ट हो जाएगा। गोपी कहने लगी, तब तक एक घोड़ा आ जाता है काला काला और घोड़े का बहाना करके उद्धव से गोपियां कहती है, अरे घोड़ा यहाँ से भाग जा, क्यों कि मुझे कालों से विश्वास हट चुका है और लगता है मथुरा में सभी काले ही काले रहते हैं कि जे मथुरा का जल की कोठरी और जे आवे ते काले। मथुरा में सभी काले रहते हैं, अक्रूर काला, कन्हैया काला और ये उद्धव भी काला है और कालों से विश्वास हट चुका है। क्यों कि जितने भी काले होते हैं ना वो धोखेबाज होते हैं। चाहे काली घटाएं हो, चाहे काले सांप हो, चाहे काले बादल हो, चाहे काला नाग हो, चाहे काला अक्रूर हो, चाहे काला उद्धव हो और चाहे काला भौरा हो और चाहे काला कृष्ण हो, सभी काले धोखेबाज होते हैं। कि ऊधो मैंने सब कारे अजमाए, सभी काले धोखेबाज होते हैं। इस तरह गोपियों ने उद्धव से कहा और उद्धव जी महाराज गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए। आज 7 महीने बीतने को जा रहे हैं, गोपियों के चेला बन गए और गोपियों के सामने उद्धव जी महाराज का ज्ञान फीका पड़ गया कि प्रेम प्रेम सब ही कहे और प्रेम न जाने को और 8 पहर भी गो रहे प्रेम कहावे सोए। आज प्रेम के सामने ज्ञान फीका पड़ गया। और प्यारे, अगर जब जब प्रेम की बात आई होगी ना तो द्वापर के गोपियों का नाम और त्रेता के भैया भरत का नाम आया होगा। क्यों कि ये इतना प्रेम करते हैं, इनके समान कोई दूसरा प्रेम करने वाला नहीं है। एक बार परमात्मा के सिर में दर्द हो रहा था। दर्द कुछ नहीं होता, केवल परमात्मा लीला करता है। जैसे ही नारद जी आए, भगवान ने ऐसे सिर पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, प्रभु कोई बीमारी परेशानी? अरे कुछ नहीं नारद जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो प्रभु क्या करें, कोई दवा? झंडू बाम लेकर के आए, विक्स लेकर के आए, सेराडोन लेकर के आए, क्या लेकर के आए महाराज? कि नारद कुछ नहीं, अगर लाना है तो कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे माथे से लगा देगा, दर्द दूर हो जाएगा। और नारद जी ने सोचा, भगवान के भक्त तो हम भी हैं, लेकिन चरणों की रज हम अपने भी लगाएंगे, भगवान के माथे से नरक में जाना पड़ेगा। दुनिया में घूमे लेकिन नरक जाने के चक्कर में किसी ने चरणों की रज नहीं दी, लौट करके आ गए। प्रभु भक्त हजारों हैं लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं।
परमात्मा ने कहा नारद एक बार वृंदावन गोपियों के पास चले जाओ। जैसे ही गोपियों के पास गए, देवी परमात्मा के सिर में दर्द हो रहा है, कोई दवा कि कोई भक्त चरणों की रज दे देगा ना, माथे से लगाएंगे दर्द दूर हो जाएगा। गोपियों ने कहा उद्धव नारद कितनी चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो पीतांबर बिछाओ। गोपियों बावरी हो गई, नरक में जाना पड़ेगा।